लाइव आना था, लेकिन मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में मेरी जनता देवतुल्य जनता के साथ कई विशेष कार्यों को लेकर, निरीक्षण कार्यों को लेकर मैं बिजी था। तो मैं उस समय लाइव नहीं आ पाया, लेकिन अब लाइव के माध्यम से मैं युवाओं से कुछ विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाह रहा हूँ। ज़्यादा देर तो मैं चर्चा नहीं करूँगा। काफ़ी लोग मेरा लुक देख के सोच रहे हैं कि शेविंग और कटिंग बढ़ी हुई है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र को ईआरसीपी यानी कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, इसरदा दौसा परियोजना के माध्यम से पानी देने की जो मांग मैं निवेदन कर रहा हूँ, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी पे आस्था और संकल्प ले रखा है, जब तक शाहपुरा को पानी देने की घोषणा डीपीआर के माध्यम से नहीं होगी, तब तक मैं शेविंग और कटिंग नहीं कराऊंगा। एक संकल्प मेरा चला, इसलिए मेरी ये ऐसी मेरा लुक चेंज है। साथियों, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, मैं लेट हूँ, और लेकिन मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से जुड़ा हूँ। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं मुलाकात करूंगा तो बहुत सी भर्तियों की मैं मांग रखूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, विशेषकर कई लोगों को कमेंट आ रहे हैं। एक तो ये मैसेज सब तक आप बता दीजिए, फोर्थ कर्मचारी में पद बढ़ाने के संबंध में मेरी अधिकारियों से बात हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो लेटर लिखा गया था, उसके बाद एआरडी ने 140 विभागों को जो 53,000 पदों पर जो वैकेंसी निकाली थी, लगभग और पद है, तो उसकी रिवाइज सूचना मांगी है। मैं आपको बता दूं, एआरडी ने सभी 140 विभागों से सूचना मांगी है कि कितने पद आपके पास और रिक्त हैं, जो पदों की संख्या बढ़ाई जाए। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के प्रति बड़े संवेदनशील हैं, और मैंने भी आपकी बात सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई है कि फोर्थ कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, और जल्द ही मैं अधिकारियों से भी मुलाकात करूंगा। हालांकि मेरी फ़ोन पे कई अधिकारियों से बात हुई है, 140 विभागों से रिवाइज सूचना मांगी गई है। अब वो कितने पद आएंगे कि कितने पद और विभागों में खाली है। हालांकि एसएमएस में जो कुछ पद थे उसमें कमी हो सकती है, क्योंकि कई जमादारों के पद भी जोड़ दिए गए थे, लेकिन अन्य विभागों से पद बढ़कर आएंगे। तो ऐसे में कितनी पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, 140 विभागों से सूचना आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी तक अधिकारियों तक बात मैं पूछा रहा हूं, और पूछा भी दी है, और लगातार मैं प्रयास करूंगा। और देखो, जहां मुझे मौका मिलता है, जैसे विशेष शिक्षा वालों के भी काफ़ी लोग मिले भी थे, कॉल भी किए थे। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रयास किया, उनको शुभकामनाएं। 100 पद जो बढ़े हैं, आप सबका प्रयास था। जहां मुझे मौका मिलता है, मैं जहां भी मौका मिलेगा, चाहे विशेष शिक्षकों का मामला हो, चाहे वो फोर्थ कर्मचारी का मामला हो, चाहे नई पीटीआई भर्ती का मामला हो, तो इस संबंध में जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के सामने मजबूती से बात रखूंगा। और क्योंकि मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती केवल डीपीसी की वजह से, साथियों मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, डीपीसी होगी तब बड़ी संख्या में एक और भर्ती आएगी। मैं आपको बता दूं, अध्यापक भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, एक और भर्ती आएगी। डीपीसी का जो मामला चल रहा है, जब जैसे ही डीपीसी होगी, उसके बाद पदों की संख्या खाली होगी, तो एक और भर्ती आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण डीपीसी नहीं हो पाए, और डीपीसी नहीं होने के कारण तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या कम है। तो साथियों, डीपीसी वाले मामले में भी मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात करूंगा कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का हल हो, डीपीसी हो, जिससे पद खाली हो, जिससे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पद, तो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर युवाओं को नौकरी मिल सके। तो ये चीज़ भी मैं रखूंगा। नई पीटीआई भर्ती की भी मैं मांग करूंगा। जो पुराने फर्जी लोगों को पार किया जा रहा है, उनकी जगह एक और सूची जारी करे, वो बात भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को फर्जी अभ्यर्थियों की वजह से ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी। पुलिस का रिजल्ट का मेरे पास मैसेज आ रहा है, पुलिस के रिजल्ट की भी मैं बात रखूंगा। जलदाय विभाग में वैकेंसी है, ये भी मैं बात रखूंगा। साथियों, जितना मुझसे सहयोग होगा, आपने देखा होगा कि पेपर लीक के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रज्वल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद, आपने एसआईटी का गठन होना, एक भी पेपर लीक नहीं होना, एक उनके द्वारा युवाओं के प्रति कितनी बड़ी संवेदनशीलता है। तो साथियों,
जब भी जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात होती है, मैं आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए बेहतर सुझाव देता हूँ, नई भर्तियों के लिए सुझाव देता हूँ। और आपने देखा कि लगातार भर्तियाँ अन्य विभागों में भर्तियाँ निकल रही है। और रही बात तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में, डीपीसी के बाद पदों की संख्या और खाली होगी, तो उन पदों पर भी भर्ती आएगी, ये आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। पुलिस के रिजल्ट में भी मैं बात करूँगा साथियों, कि पुलिस भर्ती का रिजल्ट भी जल्द आए। 4th कर्मचारी की मैं एक बार पुनः बता दूँ कि 140 विभागों से सूचना माँगी गई है। और अब देखना, मेरा वीडियो देखने के बाद कई लोगों को तो आज पता चलेगा कि 140 विभागों से ये 4th कर्मचारी के पदों की सूचना माँगी है, कई लोग कहेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जो मुझसे मदद होगी मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। विशेष शिक्षकों के मामले में जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी, मुलाकात होगी, तो मैं आपकी बात ज़रूर रखूँगा। अलग-अलग भर्तियों के कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो पटवारी के लिए हो, चाहे जलदायी विभाग की हो, चाहे वो परिचालक भर्ती के हो, चाहे लाइब्रेरियन भर्ती में तो अभी पद बढ़े हैं और कई और लोगों के मैसेज आ रहे हैं। मेरे से जो मदद होगी, आप सबकी जो जितनी मदद होगी मैं मदद करूँगा। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट तौर पे आपने देखा होगा कि 12 साल मैंने आप लोगों को दिया और अब मैं मेरे सापुरा हूँ। और शायद आप लोगों को अब एहसास भी हो रहा होगा कि जहाँ मैं डट गया, जहाँ बैठ गया, जहाँ संघर्ष किया, अनशन करना हो, लाठियाँ खानी हो, जेल खानी हो, लेकिन युवाओं के हित में मैंने लगातार संघर्ष किया, जिसके बदौलत राजस्थान में आज पौने 3 लाख युवा नौकरी कर रहे हैं। विशेष शिक्षकों को भी विशेष याद आ रही होगी कि कैसे 4,500 पदों पे पहली बार विशेष शिक्षक निकलवाए, 5500 पदों पे पीटे, वो बस संघर्ष के बदौलत। और कितनी भर्तियाँ अ, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, सबको अब एहसास हो रहा होगा कि एक व्यक्ति था जो लड़ता था और परिणाम भी देता था। लेकिन साथियों, 12 साल संघर्ष करने के बाद कभी न तो कभी अपने परिवार, माता-पिता, बच्चों के पास जाना था। मैं 12 साल का संघर्ष और एक सफल के कार्यकाल के बाद मैं मेरे गाँव खोजावाला, सापरा, मनोहरपुर में पहुँचा हूँ। और अभी मैं यहाँ भी मेरी जनता की सेवा कर रहा हूँ। और यदि जब भी मुझे, जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि साथियों, युवाओं की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति जहाँ कहीं भी आगे जाएगा, तो वो आपकी हमेशा पैरवी करेगा। और अभी भी चाहे मैं चुनाव हारा हूँ, लेकिन जब भी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करता हूँ, छापरा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न माँगों को रखता हूँ, तो युवाओं की आवाज़ मेरे दिल से निकलती है कि मैं युवाओं की बात रखूँ। मेरा कर्तव्य है युवाओं की आवाज़ रखना, उनकी माँगों को मजबूत करना मेरा कर्तव्य है। जब भी मुलाकात होगी, मैं आपके जो तमाम कमेंट मुझे मिल रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले वीक में मैं जयपुर आऊँगा, तो ज़रूर आपको मैं एड्रेस डालूँगा कि मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तो मैं आप सबसे कोशिश करूँगा कि मैं जयपुर आऊँगा अगले वीक में, तो आप सभी युवाओं से मैं एक समय और स्थान डाल दूँगा, वहाँ आप लोगों से मुलाकात आप लोगों से करूँगा। और जो भी आपके मुझे जो माँग पत्र मिलेगा, जो भी मुझे आपकी सुझाव मिलेंगे, वो सरकार तक मैं पहुँचाने का काम करूँगा। तो साथियों, अगले वीक में मैं जयपुर पहुँचूँगा, तो जो भी सुझाव मिलेंगे आप मुझसे मिल सकते हो। स्थान और समय मैं फेसबुक, ट्विटर और सब जगह आपको मैं अवगत करा दूँगा। और आपकी जो कई चीज़ें मैं देख चुका हूँ, रोडवेज़ परिचालक के लिए भी मैसेज आ रहे हैं, अलग-अलग चीज़ों के मैसेज आ रहे हैं। तो मैं मैसेज देख रहा हूँ, जहाँ मेरी मुझसे मदद होगी, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूँगा, कि आपकी बात मैं मज़बूती से रखूँगा। सामान्य शिक्षा लेवल 2 की भी नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की भी मैं माँग रखूँगा। नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जो पिछले कांग्रेस सरकार में जो संविदा पे निकाल रहे थे, संघर्ष किया और संविदा से स्थायी करके वो भर्ती निकलवाई। वो संघर्ष भी बेहतरीन था, सबको याद है। और अब और एक और नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की भी माँग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैं ज़रूर रखूँगा। 4th कर्मचारी वाले लगातार कमेंट कर रहे हैं, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट की जाँच होनी चाहिए। पहले भी हमने कृषि परीक्षक में कई लोगों को बाहर करवाया था, जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट थे। इनकी जाँच होनी चाहिए। और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट, डिग्री, इस संबंध में भी मैं सरकार को बेहतरीन, माननीय मुख्यमंत्री को बेहतरीन सुझाव दे रहा हूँ। और वो सुझाव आने वाले समय में युवाओं के हित में बड़ा कामयाब, यानी कि एक मील का पत्थर साबित होगा। एक बहुत अच्छा सुझाव मैं दे रहा हूँ, जिससे फर्जी लोगों के खिलाफ काम हो और फर्जी लोगों के लिए कोई विशेष ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं, जिससे पढ़ने वाले योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। स्पीड बहुत तेज़ है, 170 लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी कमेंट है। क्योंकि साथियों, मैं लगातार जनता के बीच में शाहपुरा में रहता हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि अगली बार मैं जहाँ आपकी और आवाज़ बुलंद कर सकूँ, वहाँ पूछने के लिए 28 के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं 28 में जब पहुँचूँगा, तो भी मैं आपकी आवाज़ मजबूती से उठाऊँगा। अभी भी जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, मैं आपकी आवाज़ उठाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मिला हूँ,
आपकी बात मजबूती से रखी है और आने वाले समय में जब भी मुलाकात होगी, आपकी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मजबूती से रखूँगा। और अभी आप समझ रहे हो कि आप कभी भी ये मत भूलना, मैं जहाँ भी रहूँ या मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता की सेवा कर रहा हूँ, यहाँ का प्यार और सम्मान बहुत मिल रहा है और सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि अगली बार आप सबके सहयोग से मैं जब सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में पहुँचूँगा, तो भी आपकी मजबूती, जब आप मेरी आवाज़ उठाते हुए देखोगे तो आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। मजबूती से टेबल बजाकर आपकी आवाज़ उठाऊँगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके बारे में, आपके हितों के बारे में, आपके दर्द के बारे में, आप सबके लिए मुझे पता है, मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। 12 साल संघर्ष किया आपके लिए और अभी भी, क्योंकि अनुशासन में रहकर जहाँ मुझे बात रखने की मौका मिलता है, मैं आपकी बात रखता हूँ और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, तो मैं आपकी बात फिर से मजबूती से रखूँगा। कई बार पहले भी रखा हूँ, जिसका परिणाम आपको 4th कर्मचारी भर्ती सहित कई परिणाम मिले हैं, जिसने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के समय की उन मांगों को पूरा करके प्रदेश के लाखों युवाओं को बड़ी राहत दी है। तो धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी देना चाहूँगा, जो लगातार युवाओं के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। कई विभागों में जो भर्तियाँ नहीं, उन विभागों में भर्तियाँ लगातार आ रही हैं। आने वाले समय में और भी भर्तियाँ आएँ, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे पंचायत राज विभाग हो, अलग-अलग विभागों में जो भर्तियाँ आएँ, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। आप उठा के देख लीजिए, उस समय की जिन भर्तियों के लिए संघर्ष किया हो, चाहे वो पंचायत राज जेएन हो, चाहे 4th कर्मचारी हो, जिन-जिन भर्तियों को हमने संघर्ष किया था, उन भर्तियों की माँग इस बीजेपी सरकार यानी कि यशस्वी भजनलाल जी के कार्यकाल में वो माँगें पूरी हुई हैं। तो साथियों, कई और बेहतरीन सुझाव, बहुत बेहतरीन माँगें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आने वाले दिनों में रखूँगा। कोशिश करूँगा कि आप सबको बड़ी राहत मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी माँगें पूरी है। तो साथियों, इस लाइव के माध्यम से बीच में कॉल आ गया, डिस्टर्ब हो गया। मैं बीच में कभी-कभी जब समय मिलेगा आपसे मैं रूबरू होता रहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जहाँ मौका मिले मैं मेरा कर्तव्य निभाता रहूँ, आपकी आवाज़ बुलंद करता रहूँ, जल्द से जल्द युवाओं को, आप लोगों को राहत मिले। इस वीडियो को, इस लिंक को, मेरी यूट्यूब चैनल के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पहले जब मैं लाइव आता था, बहुत लोग देखते थे और क्योंकि अब लोगों को पता नहीं कि मैं वापस आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, तो लोगों को पता चलेगा कि मैं वापस मेरी यूट्यूब चैनल पे एक्टिव हो गया, तो लोग जुड़ेंगे, तो उन तक ये ज़रूर मेरा लिंक भेजिए, जिससे आज का लाइव भी देखें। और मैं आपको बता दूँ, कमेंट की स्पीड बहुत तेज़ है। अगले वीक में मैं जयपुर आऊँगा, तो आपको स्थान और समय बता दूँगा। आप जो भी व्यक्ति मेरे से मिलना चाहे, मुझसे मिले और आपकी जितनी मदद होगी, मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा, पूरी मदद करूँगा। अभी क्या है कि मेरे 12 बजे की मीटिंग थी, मैं लेट हो गया, मुझे मीटिंग में जाना है। मेरी अब डबल ज़िम्मेदारी है, शाहपुरा को वचन दिया था यहाँ की जनता को और वहीं युवाओं की आवाज़ बुलंद करने की, दोनों ज़िम्मेदारी मैं बेहतरीन रूप से निभाऊँगा और आप सबसे फिर मुलाकात करूँगा। हालाँकि मैं लाइव इसलिए आ रहा था कि क्योंकि जब काफ़ी लोगों को कॉल भी आते हैं, मैसेज भी मैं देखता रहता हूँ और जब मुझे 4th कर्मचारी के बारे में, जिस पर अध्यापक भर्ती में लोग हताश हो गए थे कि पदों की संख्या कम है, तो मैंने बात की, तो डीपीसी वाली समस्या जो सुप्रीम कोर्ट से हल होगी, तो और भर्ती आएगी शिक्षा विभाग में। कंप्यूटर अनुदेशक, 4th कर्मचारी में पद बढ़ाना, तमाम पीटीआई, तमाम उन भर्तियों को लेकर, चाहे विद्युत विभाग, चाहे जलदाय विभाग की जो भर्तियाँ हों, जो भी मदद होगी, जो भी बात मुझे पूछानी है, मैं आप लोगों को पूछाऊँगा। जल्दी एक और लाइव में मुलाकात होगी और मैं आपको यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे सब जगह मैसेज कर दूँगा कि अगले वीक में मैं कहाँ मिलूँगा आपसे, एक बार फिर मुलाकात करूँगा और फिर अपन बैठेंगे। लेकिन इतना अपने दिल पर हाथ रखना कि 12 साल मैंने सब कुछ त्याग किया और आपने जो कहा वो किया। अब जो मैंने उस समय लाइव में भी कहता था कि एक दिन मेरी याद आएगी, जब मैं छोड़ के चला जाऊँगा, उस दिन मेरी याद आएगी। मेरा लाइव उठा के देखना, सर्च करना, पहले के पुराने लाइव मैं बोलता था, तो लोग सोचते थे कि यार क्या जाएगा, ये तो कुर्सी पे जम के बैठ गया या अध्यक्ष नहीं हटेगा। अब समझ में आ रहा है कि चला गया तो चला गया। कहा था मैं छोड़ के चला जाऊँगा, उस दिन मेरी याद आएगी और मैं गया हूँ, तो आज ज़रूर आपको एहसास होता होगा, सब लोगों को एहसास होता होगा, वो व्यक्ति डट कर खड़ा रहता था। सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे लाठी हो, चाहे लाठी हो, चाहे अनशन की वो एसएमएस का हॉस्पिटल, चाहे कोई हो, कभी हटा नहीं, लड़ा हूँ आप लोगों के लिए बेझिझक होकर। तो जहाँ मुझे मौका मिलेगा, मैं आप लोगों की बात रखूँगा। लगातार मेरे कॉल आ रहे हैं, फिर आप लाइव में जुड़ूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।